साहब सरगोदा में थे और गुजरांवाला तशरीफ़ ले जाना चाहते थे गरीब खाने। तो मैंने अर्ज़ किया कि आप डेरे पर चले जाएं, बड़े शाह जी किबला होंगे, मौजूद रियाज शाह जी होंगे। कहने लगे नहीं, ज़ियारत आपकी करनी है। तो मैंने कहा मैं तो फिर बावलपुर आवारा फिर रहा हूँ। तो सरगोदा से वहाँ यानी लंबा सफ़र करके आपके मेहमान बने, आपने मेहमान नवाजी की। अल्लाह करीम की पाक बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह आप सब की तौफीकात में बरकत अता फरमाए और आपकी ज़िंदगी के मसाइल पर अपनी करीमी रहमत के वसाइल गालिब फरमाए और आप सबको अपनी अपनी फैमिली के साथ हज बैतुल्लाह की तौफीक अता फरमाए। सूरह यूसुफ से एक आयत जो ज़हन में आ रही है, कुरान हकीम का 12 नंबर सूरा है और जो आयत मैं नलायक तिलावत करने लगा हूँ उसका नंबर 111 है। यानी सूरा का नंबर 12 है और आयत का नंबर 11 है। सदके जाऊँ, आपने समझा ही नहीं है यार। नहीं ऐसे ना, हाँ ये बात करें आप, आपको अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। भाई बात तो ये है ना, इतनी मार्फत होनी चाहिए ना। इसमें गिरामी क्या है आपका? काजी मोहम्मद ज़ाहिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला कान में हज़रत साहब के कह रहे हैं आपको पता चला है कि 11 गौस पाक है और 12 रबीउल अव्वल वाला। इतनी मार्फत होनी चाहिए बैठने वाले के अंदर, यानी जुमला जुबान से निकले तो इतनी मंजिल तक तो पहुंचना चाहिए ना बंदा कि बात, इसका मतलब है कि आज मेरी जो गुफ्तगू है वो 11 और 12 के दरमियान रहनी है। ये तो आपको समझ जाना चाहिए ना। अच्छा ये घड़ी दिखाइएगा अपनी वाली ज़रा। हाँ उधारी है, कोई बात नहीं, अभी वापस हो जाती है। आपका नाम क्या है? हाफिज साहब की घड़ी, अब्दुल मजीद साहब की घड़ी है और उस पर लिखा हुआ है 11, आगे लिखा हुआ है 12। 12 के आगे 13 नहीं लिखा, 1 लिखा है। कोई बंदे बैठे हैं जिन्हें समझ आई है बात की। हाँ जी, 11वीं वाला, फिर 12 रबीउल अव्वल वाला, फिर आगे 13 नहीं आया, 1 आया है। घड़ी बता रही है जिसका ताल्लुक 11वीं वाले से हो गया ना, वो उसे 12 रबीउल अव्वल वाले से मिला देगा और जो 12 रबीउल अव्वल वाले तक पहुंचाना, 1 उससे दूर नहीं रहेगा। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूं कि घड़ी मैंने तो नहीं ना बनाई, लेकिन ये मुझे समझ आ रही है जिसने भी बनाई है वो भी किसी सुन्नी माँ का बच्चा होगा। ठंडा बोले हो यार। तो गुजारिश ये कर रहा हूँ कि सूरह यूसुफ कुरान हकीम का 12 नंबर सूरा है और 111 नंबर आयत में इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब। खैर कोई बंदा पढ़ सकता है ऐसे ही, सानू आंदे ने तुसीं टिब्बियां च आए हो। इत्थे इहो जे बंदे बैठे ने ज़ेर नूं ज़बर नहीं होण देंगे, पेश करके रख देंगे। अर्ज़ करो, मा काना हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सील कुल्लि शैइन व हुदम व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। सुन लिया आयत आपने, पता चल गया है। अब शुरू कर दें इस पे बात करनी। पहला ही हरफ अल्लाह ने लाम इस्तेमाल करके, इस लाम का माना है शक ना करना। आगे फरमाया कद, कद का माना है ना समझ आए फिर भी शक ना करना। आगे है फी क़ससिहिम, ये जो उनकी बात है ना, उनके जो किस्से हैं, उनके जो वाक़यात होते हैं, जो उनकी बातें होती हैं,
इब्रतुन लिउलिल अलबाब, फजूल नहीं है, जिंदगी का सलीका है, इनमें सबक है अकल वालों के लिए। उनकी बातों में, उनके वाकयात में, उनके किस्सों में माँ काना हदीसी युफ्तरा, अगर किसी मिंबर से तुम्हें उनकी किस्से और वाकयात सुनने को मिल जाए ना, तो घर जाके ये ना कहना मन घड़त वाकयात थे, मन घड़त किस्से थे। वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदई, ये उनकी बातें ही तो हैं जो मेरी पिछली किताबों तक की तस्दीक करने वाली है। व तफसील कुल्ली शैइन, हमने बड़ा डिटेल से उनके वाक़यात को बयान किया। वहुदन, और उनके किस्सों में हिदायत है, उनकी बात में हिदायत है। तुम उनकी बात करो तो सही, हम हिदायत की जिम्मेदारी देते हैं, हम हिदायत की जिम्मेदारी उठाते हैं। नहीं व रहमतन, शक ना करना, घर हो तुम्हारा, पिंडाल हो, मस्जिद हो, चौक हो, गली हो, कारोबार हो, जहां भी उनकी बात छेड़ोगे मेरी रहमत से वो जगह भर जाएगी। जहां भी उनका जिक्र छेड़ोगे, जहां भी उनका जिक्र छेड़ोगे मेरी रहमत से उनका वो जगह भर जाएगी। आपने ज़ाया किया यारा, मुझे डिस्टर्ब किया। अच्छा यारा नहीं, इन बुजुर्गों को तकलीफ ना दो, मैं उठ जाता हूँ। अब ठीक है, अब ठीक है? नहीं वाकईतन ठीक है। आप लोगों को मैं नज़र नहीं आ रहा था, आप मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह फरमाता है शक ना करना, तुम जब भी जहाँ भी उनका जिक्र छेड़ोगे हिदायत भी होगी, इबरत भी होगी, रहमत भी होगी। नहीं, अभी सवाल पैदा होता है किन की बात? अल्लाह फरमाता है उनकी बात। नहीं, अगर कोई आप में से ये सोचे कि आपने सूरह यूसुफ तिलावत की है तो इसमें 2 नबियों का जिक्र है, तो लिहाजा सिर्फ नबियों की बात में रहमत, हिदायत और इबरत है। तो अगर यही बात होती तो अल्फाज यूं होते, लक़द कान फ़ी क़ससिल अंबिया इबरतुन लिउलिल अलबाब। शक ना करना, फ़कत नबियों के जिक्र में रहमत और हिदायत और इबरत है। फरमाता है नहीं, मैंने कहा हिम माना है सिर्फ नबी नहीं, उनके जिक्र में रहमत है। नहीं, अगर आप में से किसी बंदे के ज़हन में बात है कि नहीं भाई बात यह है, सूरह तो यूसुफ की आयत है ना, तो बात तो याकूब और यूसुफ की है, 2 नबियों का किस्सा है, फिर मैं मिन्नत करूंगा सिर्फ यूसुफ नहीं है, इसमें जुलेखा भी है। ठंडा बोले हो यार। हजरत साहब इसमें सिर्फ यूसुफ नहीं है, 7 भाई भी हैं बाकी। नहीं, इसमें सिर्फ भाई नहीं है, वो भेड़िया भी है जिसने नबी का अदब किया है। ठंडा बोल रहे हो यार। नहीं, मैं अर्ज करता, अच्छा भाई देखो मैं किस्सा शुरू करने लगा हूं, देखता हूं आपको इबरत मिलती है, हिदायत मिलती है, रहमत मिलती है। अजीज़े मिस्र के तख्त पर यूसुफ तख्त नशीं हो गए। कौम इकट्ठी होकर जनाब यूसुफ के पास आके कहने लगे नबी खुदा, आप अजीज़े मिस्र भी हैं और नबी खुदा भी हैं, एक प्राइम मिनिस्टर भी होना चाहिए, वजीर आजम, एक वजीर आजम भी होना चाहिए सल्तनत के लिए। जनाब यूसुफ अपने तख्त से उठे, हुजरा इबादत में जाके सजदा किया। सजदा करके कहते हैं पालने वाले, कौम का तकाजा है, एक वजीर आजम चाहिए। कुदरत की आवाज़ है, यूसुफ जा तेरे मिस्र की फलानी बस्ती में एक मिस्त्रियों का लड़का जो सारा दिन लकड़ियां काटता है, तरखान है कौम का, उसे बुलाओ और वजीर आजम के तख्त पे बिठा दो। हजरत यूसुफ बाहर आए, आके फरमाया भाई इस नाम का नौजवान है, सारा दिन लकड़ियां काटता है, मिस्त्रियों का काम करता है, उसे बुलाया जाए। वो आ गया, उसे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठा के फरमान लगे आज से तू वजीर आजम है मिस्र का। सारी कौम परेशान हो गई, वजीर आजम मांगा था आपने, मिस्त्रियों का लड़का दिया, चौधरियों के होते हुए, हम कैसे मान जाए ये वजीर है। मुस्कुरा के फरमाया मान जाओ, इसे मैं नहीं बना रहा, इसे वो बना रहा। कौम ने कहा नबी खुदा, कौम ने
उन्होंने कहा नबी खुदा इसके वजीर आजम बनने की वजह क्या है, इसे ही क्यों बनाया गया है। यूसुफ तख्त से उठे, हुजरा इबादत में जाके सजदा किया, सजदा करके कहते हैं या अल्लाह इसे क्यों बनाया है। फरमाया यूसुफ याद है जुलेखा ने आपकी इज्जत पर हमला किया, या अल्लाह याद है। यूसुफ याद है एक छोटे से बच्चे ने आपकी इज्जत की हिफाजत करते हुए आपकी इज्जत के लिए गवाही दी थी, या अल्लाह वो भी याद है। फरमाया ये वही बच्चा है जिसे आज वजीर आजम बना दिया। हाय बोलो जिसे समझ आई है बात। ये मेरा अल्लाह समझाना क्या चाहता है। फरमाया सबक क्यों नहीं ले रहे, ठंडा बोले हो, इबरत क्यों नहीं ले रहे, रहमत क्यों नहीं ले रहे सुनने के बाद भी उनकी बात। मौला मतलब क्या है। फरमाया अब भी नहीं समझे, मुल्क का वजीर आजम ऐसा होना चाहिए जो कम अज कम नबी की इज्जत की हिफाजत कर सकता हो। ठंडा बोले हो यार, नहीं मैं नहीं आगे पढ़ने वाला अगर ये बात है। मुल्क का वजीर आजम ऐसा होना चाहिए जो नबी की इज्जत की हिफाजत कर सकता हो। नहीं को बंदे बैठे हैं जिन्हें सबक मिल गया हो मैं आगे चल सकूं यार, जिन्हें हिदायत मिल गई हो मैं आगे चल सकूं यार, जिन्हें इबरत मिल गई हो मैं आगे चल सकूं, जो रहमत लूटना चाहे मैं आगे चलूं यार। मालिक समझाना क्या चाहता है। फरमाया तुम अब भी नहीं समझे, मिस्र का वजीर आजम यूसुफ की इज्जत की हिफाजत करने वाला हो, पाकिस्तान का ऐसा हो जो मोहम्मद की हर निस्बत की हिफाजत कर सकता हो। अगर मुस्तफ़ा की निस्बत असहाबे रसूल है तो वो असहाबे रसूल की इज्जत की हिफाजत कर सके। अगर अज़वाज रसूल है तो वो नमूसे अज़वाज पर पहरा दे सके। अगर आले रसूल है तो वजीर आजम आले मोहम्मद का नौकर होना चाहिए। बोलो जिसे समझ आ रही है बात। अल्लाह ने फरमाया शक ना करना, तुम जहां भी उनका जिक्र छेड़ोगे इबरत मिलेगी, हिदायत मिलेगी, रहमत मिलेगी। तुम चुप बैठे हो, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। शक ना करना, उनके जिक्र में इबरत है, उनके जिक्र में हिदायत है, उनके जिक्र में रहमत है। मौला किसके जिक्र की बात हो रही है। फरमाया उनके। या अल्लाह फैसला ही कर दे, बात खोल दे किनका। सूरह मरियम पढ़ रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़कुर फिल किताबी इब्राहीमा, मोहम्मद जी कुरान में इब्राहीम का जिक्र करो। वज़कुर फिल किताबी इस्माइला, मोहम्मद जी कुरान में इस्माइल का जिक्र करो। वज़कुर फिल किताबी मूसा, मोहम्मद जी कुरान में मूसा का जिक्र करो। वज़कुर फिल किताबी इदरीस, मैं कुरान पढ़ रहा हूं आप चुप बैठे हुए हैं। अल्लाह से दुआ मांगे मौला गुलाम अहमद साहब एक किताब लिखें, आमीन कहें। मौलाना आप किताब लिखें, किसी उन्वान पर भी हो आप लिखें, मेरा गुजर हो जाए मैं आपके पास आ जाऊं। हजरत किताब चल रही है, आप कहें शाह जी लिख रहा हूं। अच्छा तो कहां तक पहुंची, आप फरमाएं जी मुसव्वदा यहां तक पहुंचा है। मैं आपसे अर्ज करता हूं किबला किताब में इसका भी जिक्र करें, किताब में इसका भी जिक्र करें, किताब में इसका भी जिक्र करें। पूरे भावलपुर को पता है कि किताब के मालिक आप हैं। मैं सिर्फ कह सकता हूं इसका जिक्र कर लें, इसका जिक्र कर लें, इसका जिक्र कर लें। मैं मिन्नत करता हूं मौला कुरान तो तेरा है, मैं मिन्नत करता हूं मौला कुरान तो तेरा है। फरमाया हाँ, मालिक तो तू है इस कलाम का। फरमाया हाँ, तो फिर मुस्तफा से क्यों कहते हैं वज़कुर फिल किताबी इब्राहीमा, किताब में इब्राहीम का जिक्र करो। खुद कर। अल्लाह ने फरमाया मैं जमाने को बता रहा हूं, मैंने हुसैन के नाना को इतना इख्तियार अता किया। हाय हाय बोलो जिसे समझ आई है बात। वज़कुर फिल किताबी इब्राहीमा, कुरान में इब्राहीम का जिक्र करो। वज़कुर फिल किताबी इस्माइला, कुरान में इस्माइल का जिक्र करो। आप चुप हो, मैं कैसे आगे चलूं। या अल्लाह फायदा। फरमाया शक क्यों कर रहे हो, रहमत होगी, हिदायत होगी। शक क्यों कर रहे हो, इबरत मिलेगी। इब्राहीम का जिक्र छेड़ो, रहमत होगी। भाई मैं अगला जुमला कैसे पढ़ूं, मैं कैसे आगे चल सकता हूं। मेरी आंख में आंख डालो। अल्लाह फरमा रहा है शक न करना अपनी दुकान पर साइकिल को पंचर लगाते हुए, अगर तूने मुस्तफा के दादा का जिक्र छेड़ा रहमत होगी।
अपनी दुकान पे करियाना बेचते हुए अगर तूने इस्माइल का जिक्र छोड़ा, रहमत होगी, रहमत होगी। तेरे घर में रहमत है, बीवी को बिठा, बच्चों को बिठा, बेटियों को बिठा, इन हस्तियों का जिक्र कर, रहमत होगी, हिदायत होगी, इबरत होगी। मौला समझाना क्या चाहता है? फरमाया ये वही बंदे हैं ना सारे नबी जो मुस्तफा के पीछे हाथ बांधकर मुक्तदी बन के खड़े थे। अब जिसके मुक्तदियों का जिक्र तुम रहमत मान गए हो, तो आमीना के लाल का जिक्र कैसी रहमत वाला हो। दिल तो नहीं कर रहा आपका चेहरा देख के, लेकिन मैं फिर भी जुर्रत कर रहा हूं। आप उठ के खड़े हो, अब ना दोबारा नारा लगाए, मैं देखूं कौन चुप। मैंने हदीस पढ़ी थी, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह। तर्जुमा मैंने पढ़ा था, मेरे हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। आज मुझे समझ आ रहा है, कुछ और भी समझ आ रहा है कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के पीर हैं। यानी नबी ने फरमाया कि मेरे ये बच्चे जवानों के पीर हैं। हाय हाय, मेरे ये दोनों शहजादे जवानों के पीर हैं। अब ऐसी साहब अपने आप को कभी बुढ़ा ना समझना अगर अली के मुरीद हो। हाय बोलो जिसे समझ आ रही है। जब ये कह दिया कि मेरे बच्चे जवानों के पीर हैं, अब हमें आखिरी सांस तक जवान बन के रहना है ताकि बताएं हम उस घर के मुरीद हैं। जिसे समझ आइए जवानों की तरह, सुभान अल्लाह। आज बाबे पे जवानी देख रहा हूं मैं, इसलिए कि उस घर का मुरीद है। अर्ज ये कर रहा हूं कि अल्लाह ने सूरह मरियम में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़कुर फिल किताबी मरियमा, मरियम का जिक्र करो, 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 मरियम का जिक्र करो। या अल्लाह फायदा फरमाए, शक क्यों कर रहे हो? रहमत होगी ना, रहमत होगी ना, रहमत होगी ना। मरियम भी अल्लाह के उनमें आ रही है तो रहमत होगी ना। या अल्लाह समझाना क्या चाहता है? फरमाया अब भी नहीं समझे, मरियम के जिक्र को रहमत मान रहे हो, मुस्तफा की बेटी फातिमा का जिक्र कितनी रहमत हो। हाय हाय, बोलो जिसे समझ आ रही है। सूरह अल कहफ से एक आयत सामने आ रही है, अगर कहो तो पढ़नी शुरू कर देता हूं। 18 नंबर सूरा है और 9 नंबर आयत याद आई है। और ये वही आयत है कि करबला के मैदान के बाद नेज़े की नोक पर शाम के बाजार में हुसैन ने जिस आयत को तिलावत किया, आप कहो तो मैं पढ़ूं वो आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम हसिबता, अम हसिबता, अम हसिबता, अम हसिबता, अम हसिबता। मैं एक नौजवान को ठीक कर रहा हूं, जब वो ठीक हो जाएगा फिर मैं आगे पढ़ना शुरू कर दूंगा। अभी कुछ बीमार बीमार नजर आ रहा है, रुमाल लिए बैठा है। सुभान अल्लाह कहो जरा। अम हसिबता, अम हसिबता अन्ना असहाबल काफी वर्रकीमी कानू मिन आयातिना अजाबा। अल्लाह फरमाता है असहाबे काफ का जिक्र करो, असहाबे काफ का जिक्र करो, असहाबे काफ का जिक्र करो, असहाबे काफ का जिक्र करो। या अल्लाह फायदा फरमाता है, शक क्यों करते हो? रहमत होगी, रहमत होगी, रहमत होगी, रहमत होगी। मौला तू समझाना क्या चाहता है? फरमाया तुम अब भी नहीं समझे, असहाबे कहफ के जिक्र को रहमत मान गए हो तो असहाबे मोहम्मद का जिक्र कितनी रहमत हो। नहीं मैं समझा सका, नहीं मैं समझा सका। अल्लाह फरमाता है गार वाले असहाबे कहफ का जिक्र अगर रहमत है तो मुस्तफा के सिद्दीक़ अकबर का जिक्र कितनी रहमत है। आहा, जिसे समझ आई अब बात करो, मैं आगे चलूं। सूरह नमल याद आ रही है, 27 नंबर सूरा है, 41 नंबर आयत याद आ रही है। आप कहो तो मैं पढ़नी शुरू करूं? नहीं मजा नहीं आया भाई, जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है ललकार के सुभान अल्लाह कहो।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताबि अना आतीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफुक। अल्लाह फरमाया सुलेमान के आसब बिन बरखिया का जिक्र करो, सुलेमान के आसब बिन बरखिया का जिक्र करो, सुलेमान के आसब बिन बरखिया का जिक्र करो, सुलेमान नबी के आसब बिन बरखिया वली का जिक्र करो। या अल्लाह फायदा क्या है? फरमाया रहमत होगी, हिदायत होगी, इबरत होगी। मौला समझाना क्या चाहता है? फरमाया तुम सुनकर भी नहीं समझे। अगर सुलेमान के आसब बिन बरखिया का जिक्र अल्लाह की रहमत हो सकता है तो मुस्तफ़ा के गौसुल आजम का जिक्र कितनी रहमत हो, मुस्तफ़ा के मुजद्दद आजम का जिक्र कितनी रहमत होगा, मुस्तफ़ा के मुइनुद्दीन अजमेर वाले का जिक्र कितनी रहमत होगा, मुस्तफ़ा के अली हजवेरी का चुम चुप के किस नाम पे सुभान अल्लाह कहोगे यार? नहीं, देखो इसे सुन्नियों ने लिखा, शियों ने लिखा, देवबंदियों ने लिखा, अहले हदीसों ने लिखा। बाबा फरीद चैनल रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे नहीं पता दुनिया में किस खित्ते तक ये आवाज जाने वाली है। सुन्नी, शिया, अहले हदीस, देवबंदी, वहाबी, तमाम इस्लाम के मकातिब फिक्र ने अपने अपने कुरान की तफसीर में लिखा कि मोहम्मद जी की कचहरी सजी हुई थी, सहाबा बैठे हुए थे। क्या मुझे बताओ ये छोटे जुमले हैं जिन्हें आपने इतना ठंडा ले लिया है नौजवानों? उस जवानी का क्या फायदा जो मुस्तफा के नाम पे चुप बैठी है यार? फिर कह रहा हूं मोहम्मद जी की कचहरी लगी हुई थी, सहाबा की जमात बैठी हुई थी, जिक्र अल्लाह का नहीं छिड़ा, किसी रसूल का नहीं छिड़ा, एक अल्लाह वाले की बात छिड़ गई। बात चलते चलते इस मनहज पर आ गई कि सहाबा की चीखें निकली। जानी जान रसूल ने अपने गुलामों को देखकर कहा क्यों रोते हो? कहने लगे रोए ना, आपने पिछले नबियों की उम्मत में से एक वली की इबादत का ऐसा तज़किरा कर दिया कि हम तो उसकी तरह की इबादत कभी नहीं कर पाएंगे। वो सारा दिन रोजे में जिहाद करता रहा, सारी रात मुसल्ले पर रहा, दिन रात में 10 या 15 मिनट उसकी नींद थी, बाकी सारा सांस इबादत में गुजरा, फिर शहादत पर पहुंचा। हमने तो बच्चे पालने हैं, हमने तो कारोबार करने हैं, हम तो अल्लाह की कचहरी में आपकी नजरों में, हम तो आपकी नजरों से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसी इबादत थी उनकी, हम तो नहीं कर सकते। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि पूरी सूरह कदर नाज़िल फरमा दी। और सूरह कदर नाज़िल फरमा के फरमाया लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। इस रात को तेरा गुनाहगार उम्मती अगर 2 नफल पढ़ ले तो सारी इबादत उस वली की एक पल्ले में रख के हम तेरे उम्मती के 2 नफलों को वजनी करके उसे उससे आला दर्जा अता कर देंगे। लाइटें लगाई हैं अहले हदीसों ने, देगे पकाई हैं वहाबियों ने, जश्न मनाए हैं देवबंदियों ने। पूछता हूं हुआ क्या है? कहते हैं लैलतुल कदर है, लैलतुल कदर है, 7वीं रात है, लैलतुल कदर है, 7वीं रात है, लैलतुल कदर है, लैलतुल कदर है। मिन्नत करो मिली कैसे थी? कहते हैं एक अल्लाह वाले के बात के सदके में मिली है, एक अल्लाह वाले की बात के सदके में मिली है। अब भी नहीं आपको समझ आई? ये पिछले अंबिया का अल्लाह वाला है जिसकी बात बंदों को लैलतुल कदर देती है। ये मोइनुद्दीन है जिसकी एक निगाह 90 लाख को कलमा दे देती। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात। फरमाया शक ना करना, शक ना करना, शक ना करना। 45 मिनट में बात का आगाज हुआ था, अब अगले घंटे का 10वां मिनट शुरू हो चुका है और मैं चाहता हूं कि अगले 45 मिनट तक, यानी मेरे पास अभी 35 मिनट है, आप कहो तो मैं आगे कुरान पढ़ूं। हाँ पूरा घंटा फिक्र ना करें, हाँ पूरा 1 घंटा होगा। आप घबरा क्यों गए हैं? सूरह आराफ याद आ रही, मैंने नहीं सुननी आपकी बात, नहीं मैंने नहीं सुननी आपकी बात, आप तो मुझे छोड़ देते हैं यहाँ पे आके।
सूरह आराफ पढ़ना चाहता हूं, 7 नंबर सूरा है, 76 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं, घर जाके पढ़ूंगा। कमाल कर देंगे हो यार, इतने ही ठंडे हो जाते हो। शक ना करना, ये आपको पता होना चाहिए। घंटा पढ़ूं, 1.5 पढ़ूं, 2 पढ़ूं, 3 पढ़ूं, सुबह तक पढ़ूं, पढ़ूंगा कुरान, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। वाकयात नहीं, मुझे या किस्से कहानियों की तरफ जाना मुझे मुश्किल लगता है। शेर व शायरी तो मुझे छू के नहीं गुजरती। पूरा जोर लगा के मैंने एमए उर्दू किया है, सारे शायरों को सारी सारी रात पढ़ा है, अभी तक करीब से नहीं लग गुजर रही शायरी। कोशिश बड़ी की है कि कुछ आ जाए पल्ले, अभी पल्ले नहीं पड़ रहा तो कोई बात नहीं, जब पड़ेगा फिर शुरू कर लेंगे। ठंडा बोल रहे हो यार, और जो पल्ले पड़ा हुआ है उसे तो वसूल करो। शक ना करना, बात अली की हो तो रहमत है, बात सिद्दीक की हो तो रहमत है, बात उमर की हो तो रहमत है, बात फरीद की हो तो रहमत है, बात बात बात। एक आयत और पढ़ूं? अच्छा नहीं पढ़ता, ठीक है, ठंडा बोले हो। वमन युद्लिल फलन तजिदा लहू वलियम मुर्शिदा। जो हमें नाराज है ना हमारे साथ, ये मुर्शिद कहां से ले आते हो, मुर्शिद कहां से ले आते हो? अल्लाह की कसम जुबान काट के तली पे रख देना, माफी नामे पर साइन कर दूंगा अगर ये कुरान ना हो, इसमें सूरह अल कहफ ना हो, उसमें 18 नंबर सूरा ना हो, उसकी 17 नंबर आयत ना हो। आप चुप बैठे हुए हैं। अल्लाह का कलाम ना हो और तर्जमे में गलती आ जाए तो फिर भी गुनाहगार हूं। फरमाया वमन युद्लिल फलम तजिद लहू वलियम मुर्शिदा। गुमराह है वो शख्स जिसे जिंदगी में ना कोई वली मिला ना मुर्शिद मिला। जिसका मुर्शिद है वो चुप ना रहना यार, अपने मुर्शिद की सलामती के लिए सुभान अल्लाह कहो। गुमराह है वो शख्स जिसे जिंदगी में न वली मिला न मुर्शिद मिला। मुर्शिद लफ्ज है कुरान का, मुर्शिद लफ्ज है कुरान का, लिखा हुआ है मुर्शिद 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 मुर्शिद। इस कुरान की कसम, मैंने जितनी दफा मुर्शिद कहा उतने उतने 50 गुना माफ हो रहे हैं। हाय हाय 50 गुना माफ हो रहे हैं। अभी भी नहीं आपको समझ आई? जिसके नाम की तस्बीह का एक लफ्ज 50 गुना माफ करे, उसके जिक्र में आगे कितनी रहमत नजर आएगी। समझ आ रही है? कुरान आती है उतना सुभान अल्लाह कहो। हाँ, हिदायत भी है, हिदायत भी है, रहमत भी है, इबरत भी है। अच्छा मुझे नहीं समझ आ रही कि बात अबू बकर की छेड़ूं, हिदायत भी, बात मौला अली की छेड़ूं, हिदायत भी, इबरत भी, रहमत भी। बात मुस्तफ़ा की छिड़ जाए तो रहमत नहीं, नहीं आगे नहीं चल सकता भाई, ठंडे हो गए। ऐसी बात ही कोई नहीं। थक गए हो तो मेरा भी अपना घर है, जाने दो, अगले साल आ जाऊंगा। नहीं, अगर नहीं थके तो फिर यहां बैठ के चुप नहीं करना जो स्टेज पर भी बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह की तस्बीह करते आओ बैठ के। अच्छा मौलाना गुलाम अहमद साहब, मुझे नहीं समझ आ रही कि बात उस घर की छिड़े, रहमत हो ये तो ठीक है, हिदायत हो ये भी ठीक है, लेकिन अबू बकर के साथ इबरत का क्या ताल्लुक है? इबरत का, भाई मौला अली के साथ इबरत का क्या ताल्लुक है? भाई इबरत होती है किसी खतरनाक शय को देख के, हिदायत होती है हादियों से, रहमत हो इसलिए कि आलमीन की रहमत के साथ ताल्लुक है उन सब का। ये तो समझ आ रही है, लेकिन इबरत कहां से आ गई? अल्लाह ने फरमाया तुझे नहीं पता, जब भी मिंबर पर उनकी बात छिड़ेगी उनके साथ उसकी भी होगी, उनके साथ उसकी भी होगी, उनके साथ उसकी भी होगी, उनके साथ उसकी भी होगी। भाई बात आदम की करोगे साथ इबलीस की होगी, भाई बात मूसा की करोगे साथ फिरौन की होगी, भाई बात खलील की करोगे साथ नमरूद की होगी,
भाई बात मुस्तफ़ा की करोगे साथ अबू जहल की होगी, भाई बात हुसैन की करोगे साथ यजीद की होगी। इस पार्टी से इबरत मिलती रहेगी, इधर से रहमत और हिदायत आती। हाय हाय वो बोलो जिसे समझ आई है कुरान। अच्छा नहीं, एक नौजवान आगे बैठा है और चुप बैठा हुआ है, मुझे लगता है जैसे बात की समझ नहीं आई। नहीं मैं फिर दोहराता हूं, मेरा बच्चा, मैं तेरे सीने में उतारने की पूरी कोशिश करूंगा, शायद तू बोल पड़े। मैं अर्ज कर रहा हूं, शक ना करना, उनकी बात में इबरत भी है, हिदायत भी है, रहमत भी है। मेरा अल्लाह इबरत हो ये तो, रहमत हो ये तो समझ आती है। हिदायत, ओए बेटा, ओए शेर, मौलवी साहब, किबला, हजरत जी, यार क्या कर रहे हो यार, इस तरह अगर डिस्टर्ब करोगे तो मैं नहीं पढ़ सकता, मेरी मेहरबानी है आपकी। नहीं यार 11:16 हो चुके हैं, 20, 25 और 29 मिनट अभी पड़े हैं भाई तुम्हारी जान छूटने में। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को 29 मिनट पूरे। 29 मिनट के बाद मैं नहीं पढ़ूंगा, बस काफी है आपके लिए, मुझे जाना है आगे। लेकिन 29 मिनटों में मुझे 29 आयतें तो पढ़ने दो। जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है सुभान अल्लाह उतना कहा करो जरा। 3 चीजें सामने आई हैं असहाबे रसूल के जिक्र में, 3 चीजें सामने आई हैं मुस्तफा के जिक्र में। वो 3 चीजें सामने आई हैं, उनका माना करेंगे फिर तो पता नहीं कितनी बनेंगी। अभी तो कुरान के अल्फाज में 3 चीजें सामने आई हैं, इबरत, हिदायत, रहमत, जिक्र उनका। मेरा अल्लाह ये इबरत का क्या ताल्लुक है इस घर से? अल्लाह फरमाता है, दोबारा आयत पढ़ ताकि बात की समझ आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चुप है, मैं शुरू करूं। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब मा काना हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सील कुल्लि शैइन व हुदम व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। हाय, अब समझ आई है कि कुरान ने फैसला कर दिया, भावलपुर का जंगल हो या लाहौर की बत्तियां हो, जिक्र उनका जब भी छिड़ेगा मजमे में बंदे 2 तरह के होंगे, एक उलिल अलबाब होंगे, एक यौमे नून होंगे। एक उलिल अलबाब होंगे, एक यौमे नून होंगे। उलिल अलबाब उसे कहते हैं जो सोच का बीमार बैठा है, यौमे नून उसे कहते हैं जो तन मन वारने बैठा है। अब बोलो जिसे समझ आई है बात की। अल्लाह फरमाता है शक ना करना, मिंबर चाहे पाक हो, पढ़ने वाला सैयद हो, सामने कुरान हो, बात उस घर की क्यों ना हो, बात तो सामने बैठे हुओं की है ना। जो सोच का बीमार है उसे इबरत दे के भेजूंगा, जो तन मन वारने वाला है उसे रहमत भी दूंगा, हिदायत। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात। सूरह आराफ याद आ रही है, 7 नंबर सूरा है, 76 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं। चुप बैठे हो, थक गए हो तो छोड़ देता हूं। नहीं थक गए हो, छोड़ दूं, आगे पढ़ूं? हाथ उठाओ जो थक गए हो। अब क्या सुभान अल्लाह, अब तो थक गए हो। मैंने पहले कहा था थक गए हो तो छोड़ दूं, तुमने कहा नहीं, मैंने कहा हाथ उठाओ थक गए हो, तुमने हाथ उठा कहा थक गए छोड़ दो। अब जाने दो बस, ठीक है, खत्म हो गया खिताब। 11:20 हो गए, मेरे अभी 25 मिनट बाकी थे, अब मैं नहीं पढ़ता। नहीं आप थक गए हो, आपने खुद कहा मैं थक गए हैं, नहीं पढ़ूंगा मैं, बस खत्म हो गया। उस घर के जिक्र में रहमत है, उनकी बात रहमत है, किबला उनकी बात रहमत है, बात रहमत है। हाय 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 हाय। अच्छा भाई मेरी तरफ देखो, चिश्ती साहब लाइट चाहिए, मेरी तरफ देखो भाई। मैं सूरह अल-कहफ पढ़ रहा हूं, 18 नंबर सूरा है।
मैं 10 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़ालू, अस्हाब कहफ बोले, रब्बना, ए हमारे रब, आतिना, हमें अता कर, मिल्लदुन का, अपनी पाक बारगाह से, रहमतन, रहमत। अस्हाब कहफ ने कहा, पालने वाले, हमें अपनी बारगाह से रहमत अता कर। पता है वो रहमत क्या होता है? मौला वो क्या होता है? फरमाते आगे पढ़ो ताकि पता चले कुरान की नज़र में रहमत किसे कहते हैं। नहीं मजा आया यार। देखो आपको समझ आई है? अल्लाह साईं फरमाया पई शक ना करया जे, ना शक करया जे, तुसा जिथे भी बह के उन्हां दा जिक्र करना है ना, उस गल नाल मेरी रहमत आउनी है। उस गल नाल की आउनी है? हुण मैं पे पूछना ओ की आउना है? ओए ओ रहमत ते आउनी है, हुंदा की ये? आप चुप करेंगे? लोहे महफूज से उतरा हुआ लफ्ज है रहमत। कुदरत की जुबान से निकला। नहीं मैं समझा सका ये जुमला। अल्लाह की जुबाने बेजुबानी से निकला। ठंडा बोले हो, समझ आ जाती, रूह फड़क जाती इस जुमले में। देखो मेरे दोस्तों, तुरात अल्लाह की किताब है, कलाम नहीं है। ज़बूर अल्लाह की किताब है पर अल्लाह ने पढ़ा नहीं, उसका कलाम नहीं। इंजील अल्लाह की किताब है, उसकी किताब है, उसका कलाम नहीं है। कुरान उसे कहते हैं जो उसकी किताब भी है, कलाम भी है। अब ये लफ्ज निकला कुदरत की जुबानी बेजुबानी से, लोहे महफूज पर उतरा, वहां से जिब्रील ने लिया। अगर पहाड़ों पर आता तो लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लरायतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, पहाड़ बैठ जाते, फट जाते, रेजा रेजा हो जाते, पहाड़ उठा नहीं सकते थे। नज़ला बिरूहिल अमीन अला कल्बिक, इसीलिए जबरील सीधा हुसैन के नाना के दिल पर लाया। पहाड़ जिसे उठा ना सके उसे हुसैन के नाना का दिल उठाता है। ठंडा बोलियो, मैं कैसे आगे चलूं? अब बताएं कि वो रहमत क्या है जो अल्लाह की कुदरत की जुबानी बेजुबानी से निकला, मुस्तफ़ा के कल्बे अतर पर आया, जिब्रील लेकर आया। किसी मौलवी से थोड़ी पूछोगे, अब तुम मौला से पूछो। मौला फरमाता है फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। अस्हाबे कहफ ने कहा रहमत अता कर, तो आगे कहा हमारी मुश्किल आसान कर। अब भी नहीं समझे, कुरान का तर्जमा कुरान से हो गया। रहमत का माना मुश्किल कुशाई है, मुश्किल कुशाई है, मुश्किल कुशाई है, मुश्किल कुशाई है। बाबा फरीद चैनल पे रिकॉर्डिंग हो रही है, पूरी दुनिया तक ये बात जाएगी कि कुरान ने कहा शक ना करना, फिर भी शक ना करना। या अली 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 करो। इस बात से मुश्किल आसान होगी, इस बात से मुश्किल आसान होगी। घर जाके सुबह चाटी की लस्सी पीकर सोचना कि जिनकी बात मुश्किल कुशा हो, जिनकी बात मुश्किल कुशा हो, अल्लाह ने उनकी रात को कैसा मुश्किल कुशा बनाया। बाबा अब समझ आइए, या गौस या गौस या गौस
वो जो माई डुब्बा बेड़ा लेकर गौस पाक का नाम जप रही थी और बाबा जी के पास आई थी, उसने कहीं कुरान पढ़ लिया होगा, उसे समझ आ गई होगी कि ये वो ज़वाते मुक़द्दसा हैं, ये वो नफूसे कुदसिया हैं जिनकी बात भी मुश्किल कुशा है, ज़ात भी मुश्किल कुशा है। इसीलिए अल्लाह ने कहा शक ना करना, जानता था कोई शक करेंगे। ठंडा बोले हो यार, जानता था कोई। मेरा ख्याल है आगे चलें, जाग रहे हो, पूरी तवज्जो है। तो फिर सूरह आराफ पढ़ना चाहता हूं, 7वां सूरा है और बार बार 76 नंबर आयत याद आ रही है, रोक के खड़ा हूं, कहो तो शुरू करूं। मुल्ला गुलाम अहमद साहब आपके साथ उदार हो गया, बाकायदा पढ़ेंगे। बल्लम बिन बऊर का वाक़या है। इत्तफाकन पहले एक दफ़ा जुमे में उर्स के मकाम पे कुछ बातें हुई भी हैं, लेकिन फिर डिटेल में किसी दिन पढ़ लेंगे। बात बल्लम बिन बऊ अभी नहीं, अभी सिर्फ दरमियान में से एक छोटा सा इक्तबास आयत का। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़क़्सुसिल क़ससा, मोहम्मद जी जरा मूसा की उम्मत के वली का जिक्र तो शुरू करो। नाराज है बंदे आपको 11वीं पकाने पे और 11वीं का जिक्र सुनाने पे। उनके सर पे कुरान रखो, ये क्या हो रहा है? अल्लाह नबी से कह रहा है मूसा के वली का जिक्र करो और सहाबा सुन रहे हैं, अल्लाह आर्डर दे रहा है, मुस्तफ़ा कर रहे हैं। अल्लाह का कहना, नबी की सुन्नत, सहाबा की सीरत, किसी को तो मानो। जो सिर्फ अल्लाह को मानते हो वो उसी की मान को वली अली करो। जो नबी की सीरत का दर्स देते हो वो सीरत रसूल समझ के फरीद करो। और जो असहाबे रसूल की मोहब्बत का दावा करके मोटरसाइकिलों पे मैं नौकर सहाबा के लिखवा के फिर रहे हो, वो सहाबा की सुन्नत समझ के वलियों का जिक्र शुरू करो। ठंडा बोले हो, मैं कैसे आगे चलूंगा? अल्लाह फरमाता है उबैदुल्लाह फ़क़्सुसिल क़ससा, फ़क़्सुसिल क़ससा, फ़क़्सुसिल क़ससा, फ़क़्सुसिल क़ससा। टाइम ज़ाया करते हो यार, अपना बड़ा टाइम ज़ाया कर रहे हो। मेरे पास वक्त थोड़ा है, मैं अभी खिताब शुरू करना चाहता हूँ। हाँ, अभी मैंने खिताब नहीं शुरू किया और ये भी हो सकता है कि आज ना ही किया जाए। कोई ज़रूरी नहीं कि खिताब किया जाए, बस मुलाकात हो गई, इतना ही काफ़ी है। खिताब फिर कभी कर लेंगे यार। दो बंदे बिल्कुल चुप थे, दो बंदे बिल्कुल चुप है मेरे सामने, मैं देख रहा हूं। एक सफेद शर्ट वाला, दूसरा नहीं बताऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, तीर सड़ा माई। फ़क़्सुसिल क़ससा, जिक्र करो मूसा की उम्मत के वलियों का। वो जो अमाल का बादशाह के साथ नबी के कहने पे जंग करने निकल आए हैं। मुस्तफ़ा जी, मोहम्मद जी, उन वली जो मूसा की उम्मत के वली हैं, उनका जिक्र शुरू करें। या अल्लाह, कोई फायदा? फरमाता है लअल्लहुम यतफक्करून, इनकी फिक्र बदल जाएगी, इनकी सोच बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी, इनका अंदर बदल जाएगा, अंदर अकीदा बदलेगा, अंदर बदलेगा, सोच बदलेगी, फिक्र बदलेगी, अंदाज बदलेगा, अंदर की फिक्र बदलेगी, अंदर की सोच बदल जाएगी। मिन्नत करता हूँ घर जाके ही समझ लेना, मूसा के उम्मत के वलियों का जिक्र अगर बंदों की सोच बदल सकता है तो मोहम्मद के सहाबा का जिक्र क्या क्या बदलेगा? जिसे समझ आई चुप कैसे रह गया है? अब अगर अंदर बदल जाए तो फिर क्या होता है? 11 नंबर आयत है, 11 नंबर आयत है, 11 नंबर आयत है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। शक ना करना, मैं भी तब तक हालात नहीं बदलता उस बंदे के जब तक वो अपना अंदर ना बदल ले। आए आए बोलो जिसे समझ आ रही है बात। अब मैं मिंबर पर बैठ के कह लूं कि आपके पीर का जिक्र अंदर के हालात भी बदलता है, घर के हालात भी बदलता है। जिसे समझ आ गई वो चुप कैसे बैठा हुआ है। अच्छा रुकना रुकना, वक्त थोड़ा है, वक्त थोड़ा है। मुझे 120 नंबर आयत याद आ रही है, 120 नंबर आयत याद आ रही है, 120 नंबर आयत याद आ रही है। नहीं अगर थक गए हैं तो मैं घर जाके पढ़ लूंगा यार, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है सुभान अल्लाह कहो जरा। सूरा हूद है, हूद 11 नंबर सूरा है और आयत का नंबर 120 है। 31 पर सुई आ गई है, 45 पे मिंबर छूटना है। 14 मिनट है मेरे पास, 14 मिनट। अब एक आयत को समझाने के लिए 14-15 आयतें तो और पढ़नी पड़ेंगी, चुप क्यों हो। जब चला जाऊं तो गिनती कर लेना, तुम थोड़े हो जाओगे, आयतें ज्यादा हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रसूल। अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद जी, मोहम्मद जी, मोहम्मद जी, ये जो हमने आप पर पिछले सारे रसूलों के किस्से नाज़िल किए उन्हें बयान करना शुरू करो। हमें कहते हैं मिलाद कहाँ लिखा है। यहाँ अल्लाह नबी से कह रहा है आदम का जिक्र करो, इस्माइल का जिक्र करो, इब्राहिम की पैदाइश बयान करो, मूसा की विलादत बयान करो, सारे नबियों के मिलाद बयान करो। या अल्लाह फायदा, या अल्लाह फायदा। फरमाया वज्जा मा नुसब्बितु बिही फुआदका, इनका कमजोर दिल ताकत पकड़ेगा, इनका कमजोर दिल ताकत पकड़ेगा, इनका कमजोर दिल ताकत पकड़ेगा, इनका कमजोर दिल उनकी बातों से ताकतवर होगा। जवानों जिसे समझ आ रही है बात करो, मैं आगे कुरान पढ़ना शुरू। जिक्र करो करबला वालों का ताकि इनका दिल भी शेर हो जाए। हाय 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 हाय, देखो ऑडियो वीडियो कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे कहने दो। अल्लाह फरमा रहा है शेरों का जिक्र करो ताकि सुनने वाले भी शेर हो जाएं। अब बोलो जो शेरों से प्यार करते हो, शेरों का जिक्र करो, तुम्हारा दिल। जिक्र करो कि हुसैन के साथ बेटियां थीं, हुसैन के साथ बहनें थीं, हुसैन के साथ छोटे छोटे बच्चे थे और 72 मुरीद थे। आगे हजारों का लश्कर था, लाखों बेगैरतों में हुसैन हक से हिले नहीं, डटे रहे ताकि इन्हें समझ आ जाए कि अगर वो डटे रहे तो हमारा दिल भी उनके जिक्र से ताकत पकड़ेगा। नहीं मैं समझा सका, मैं समझा नहीं सका। जिक्र करो उसका जो अकेला था और सामने सुपर पावर थी। किधर हैं आप मौलाना गुलाम अहमद साहब? जिक्र करो उसका जो अकेला था, सामने सुपर पावर थी और उस सुपर पावर का दिल करता था किसी दिन तो ये ऐसे करे, किसी दिन तो ये ऐसे करे। वो जब भी उस बेगैरत पावर के पास जाता तो यूं करता। ठंडा बोले हो यार। उस नालायक सुपर पावर के सामने बैठे हुए मशीरों ने कहा दरवाजा पटवा, यहां पे छोटी सी खिड़की लगवा। आज खिड़की लगवा ली गई। अब कहा गया उसे बुला, जो भी है ऐसे ही आएगा ना, ऐसे ऐसे। तो जब ऐसे आएगा तो हम कैमरे लगा के जमाने को दिखाएंगे आज झुका हुआ है।
लेकिन आज जब खिड़की में से आना हुआ तो वो ऐसे नहीं आ रहे थे, बल्कि वो तो यूं आ रहे थे। जब उन्होंने अपने पैर की जुत्ती आगे की तो बादशाह ने तड़प के मशीरों से कहा, ओए नालायकों, पहले तो वो सीना करता था, अब तो उसने जूती करके बता दिया कि तेरी ताकत मेरी जूती की नोक पर है। मेरा अल्लाह ये कौन है? फरमाया ये मुजद्दद आजम है। मेरा अल्लाह ताकत कौन सी है? फरमाया अकबर बादशाह की है। मेरा अल्लाह हम क्या करें? फरमाया जिक्र करो ताकि तुम्हारा दिल भी ताकत पकड़े। आप कहो तो मैं आगे शुरू करूं कुरान पे। अंबिया का जिक्र करो, रसूलों का जिक्र करो, असहाबा का जिक्र करो, आले नबी का जिक्र करो। चुप बैठे हो, आगे कैसे पढ़ूंगा? जाअका हाज़िहिल हक, फरमाता है हक पहुंचेगा इसके जरिए से। नहीं मैं समझा सका, नहीं समझा सका मैं। अल्लाह फरमाता है नबियों का जिक्र करो ताकि तुम तक हक पहुंचे। नहीं मैं समझा सका, कैसे आगे चलूं? मेरी नालायकी समझे, बात आप तक नहीं पहुंची। मैं फिर कह रहा हूं, नहीं मैं बात वाज़े कर सका। अल्लाह तू समझाना क्या चाहता है? अल्लाह फरमाता है ओए मोहम्मद का मिलाद करो ताकि पता चले यही हक वाले हैं। आप कहो तो मैं आगे कुरान पढ़ूं। जिसके सीने में कुरान की जितनी मोहब्बत है उतना सुभान अल्लाह कहो। मजा आ रहा है? पर दोपहर वाला नहीं आया, सच्ची दोपहर वाला नहीं आया। जो मजा दोपहर में आया है वो वहीं आया है। मैं ही अर्ज करता हूँ, अल्लाह फरमाता है व मौइज़तुन व मौइज़तुन व मौइज़तुन व मौइज़तुन, उनकी बातों में नसीहत है, 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 उनकी बातों में रहमत है, उनकी बातों में हिदायत है, उनकी बातों में इबरत है, उनकी बातों से मुश्किल कुशाई है, उनकी बातों से अंदर बदलता है, उनकी बातों से घर बदलता है, उनकी बातों से हालात बदलते हैं। अब आगे पढ़ूं अगर आपको कुरान से प्यार है। वज़िक्रा 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 वज़िक्रा। अल्लाह फरमाता है भूला याद आता है उनके जिक्र से, भूला याद आता है उनके जिक्र से, भूला याद आता है उनके जिक्र से। या अल्लाह क्या भूला याद आएगा? फरमाया भूला हुआ सिराते मुस्तकीम उनकी बात से याद आ जाएगा। भूला हुआ सिराते मुस्तकीम उनकी बात से याद आ जाएगा। देखें साहिब, अगर आप कहो तो तकरीर शुरू करूं। नहीं, आयत का तर्जुमा पूरा हुआ है, अभी खिताब नहीं शुरू हुआ। नहीं तो मैं, अगर नहीं मूड बन रहा तो तमीज़ पढ़ लेते हैं, एक आयत और पढ़ लेते हैं इसी मनज पर, एक आयत इसी मनज पर एक पढ़ लेते हैं। और आप चुप बैठे हुए हैं जरा। तुमने उनका जिक्र कभी किया ही नहीं। तुमने उनका जिक्र किया हो तो दुनिया के हालात बदल जाएं। तुम उनकी बात छेड़ो तो सही। हाय हाय हाय। केस कर दिया बाबा फरीद पर किसी ने, खत्म हो गया खिताब। नहीं जाने दें, सच्ची बात यह है, आप यकीन करें कि मैं 2 दिन 2 रातों से सो नहीं सका, तसलसल के साथ जाग रहा हूँ। और अभी घर जाना था, नहीं घर नहीं, अभी आगे भवाना चुनियोर साइड पे निकलना था, लेकिन दरमियान में 2-3 काम ऐसे आ गए हैं कि रुक रुक के अभी जाना है। किधर है मियाँ अशरफ? अभी निकलना है, बंदे बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ पहुँचना है, फिर एक जगह पे आगे बावल नगर पहुँचना है, फिर भवाना। ये नहीं मैं अर्ज़ कर रहा हूँ,
बस आप दुआ करें ये गाड़ी मोहब्बत की चलती रहे। निजामुद्दीन बादशाह की बारगाह में एक मुरीद आया। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। नहीं, अगर मेरे पीर के नाम पे इतना ठंडा सुभान अल्लाह कहते तो मैं वहां जाके ये सौदा दे लूंगा जहां जरूरत महसूस करूंगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर की बारगाह में एक मुरीद आया। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, ये भी नहीं पढ़ना। जहां तुम्हारा दिल मचल जाएगा उसे मैं पढ़ दूंगा। दोबारा ट्राई करता हूं। पाक पतन के शहनशाह की बारगाह में एक मुरीद आया। कुछ जमीन हदिया की उसने। सरकार ये जमीन है, इसका नजराना हदिया, इसे कबूल फरमा लें। सरकार फरीद ने उसे कबूल किया। वो राजी होके चला गया। बिल्कुल साथ वाली जमीन वाले को पता चला कि उसने ये हदिया कर दिया उन्हें, तो उन्होंने यहाँ पे आके कुरान पढ़ाना है। और दिल करे यहाँ पे मस्जिद बना दें आके, तो ये भी हो सकता है कि कब्रिस्तान कोई दे दें। तो मेरी तो बासात वाली जमीन का तो बेड़ा गर्क हो गया। उसने जाके हक शुफा का केस बाबे फरीद पे किया और उसने जाके जज से कहा कि एक बाबा है, उसका नाम फरीद है, उसने धक्के के साथ मेरे साथ वाली ज़मीन ली है। मैं हक शुफा का केस करता हूँ, मुझे वो ज़मीन चाहिए। ना हक उस पर कब्ज़ा है बाबा फरीद का। सम्मन आ गए बाबा फरीद को जेल में से जज की तरफ से। अब बस सम्मन अगर यार की तरफ से आए फिर बेशक आते रहे। बोलो जिसे समझ आई है बात। अगर यार के नाम पे जेल जाना जाए तो फिर कोई मसला नहीं है यार। इस जिंदगी का करना क्या है, खत्म हो जाए यार के नाम पे खत्म हो जाए। मरना तो है यार, किसी पे मर जाओ मरने से पहले। और मरने से पहले किसी पर मर जाएं तो फिर बंदा एक ही दफा मरता है, फिर मर के भी नहीं मरता। एक आयत याद आई है, अगर कहो तो पढ़ लूं यार। अच्छा नहीं पढ़नी, कोई बात नहीं, मसला ही कोई नहीं। मौलाना पढ़ दें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आयत पूरी हो गई है, बंदे चुप बैठे हैं। अल्लाह ने फरमाया ला तक़ूलू, हरगिज़ ऐसा नहीं कहना, हरगिज़ ऐसा नहीं कहना। क्या नहीं कहना? लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, मेरे नाम पे जिसके वजूद के टुकड़े टुकड़े हो जाएं उसे कभी भी मुर्दा ना कहना। चलो ना कहो, है तो मुर्दा, नहीं कहते, है तो मुर्दा ना। मौला नहीं कहते पर मर तो गया है ना। नहीं कहते नहीं हम, पर है तो मुर्दा ना। जिस्म के टुकड़े हम देख के आए, उसके जिस्म के हमने टुकड़े देखे हैं, कब्र में उसके दफन करके आए उसको। अब वहां हवा थोड़ी लगेगी, ऑक्सीजन थोड़ी आएगी वहां पे। अब जब ऑक्सीजन नहीं आएगी तो जिंदा थोड़ी रहेगा, है तो मुर्दा। अल्लाह फरमाता है नलायका, कुकड़ी के अंडे के अंदर उसके बच्चे को हवा तुम्हारा अब्बा देता है। बोलो जिसे समझ आई है बात की। मैं अल्लाह अगर कुकड़ी के अंडे के अंदर उसके बच्चे को हवा देख सकता हूं तो जो मोहम्मद के नाम पे मरा उसे नहीं दे सकता। अच्छा या अल्लाह पैसे हवा भी देता है पर है तो मुर्दा। फरमाता नहीं बल अहयाउन, वो जिंदा है। या अल्लाह कैसा जिंदा है? फरमाया वलाकिन ला तशऊरून, ऐसा वैसा कैसा जैसा कब तब ना सोच, तेरी अकल में उसकी ज़िंदगी नहीं आएगी, उसकी शहादत नहीं आएगी। मुझे बताओ मुस्तफ़ा के नाम की तस्बीह करने वाले का तुम्हें मरना समझ में नहीं आता तो लजपालों का जीना कैसे आ जाए? हाँ जिसे समझ आ गई है चुप कैसे बैठा हुआ।
सरकारे बाबा फरीद को सम्मन आ गए, सरकारे फरीद कटहरे में आ गए। वक्त के जज ने बाबा फरीद का चेहरा देखा, देखकर कहने लगा जी आपका नाम फरीद है। आपने मुस्कुरा के फरमाया ज़माना मुझे फरीद कहता है। अच्छा जी आपने नाहक ज़मीन पे कब्जा किया है। आप उसे देख के कहते हैं तू जो जज लगा है मुझे क्यों पूछता है, ज़मीन से क्यों नहीं पूछ लेता कि वो किसकी है। हाय हाय हाय। जज ने शक्ल देखी, ज़मीनें भी बोलती हैं। फरमाया तुमसे नहीं बोलती, हम कह दें तो बोल पड़ती हैं। जज अपने सरकारी प्रोटोकॉल के साथ बाबा साहब को साथ लेकर ज़मीन के किलों पर पहुंचा। अब बैठा हुआ है, शक्ल फरीद की तख्ता है। सरकार फरमाते हैं परेशान ना हो, पूछ इसे किसकी है। ज़मीन पे बैठ के थपकी दे के कहता है किसकी है। ज़मीन में से आवाज़ है ये भी फरीद की है, जन्नत वाली भी फरीद की।